50 का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हॉट्स क्वेश्चन है, इसमें अक्सर बच्चों को दिक्कत आती है, ध्यान से समझिएगा बहुत ज़्यादा। 2 कस्टमर्स आर विजिटिंग अ पर्टिकुलर शॉप इन द सेम वीक, एक वीक की बात हो रही है, मंडे टू सैटरडे। ईच इज इक्वली लाइकली टू विजिट द शॉप ऑन एनी वन डे, मतलब इक्वली लाइकली है, किसी भी दिन जा सकता है, मंडे से सैटरडे में कोई भी दिन जाएगा, इक्वली लाइकली है कि मंडे को अगर जाएगा उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वही ट्यूसडे को प्रोबेबिलिटी है, वही वेडनेसडे को, सेम प्रोबेबिलिटी है हर दिन की। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल विजिट द शॉप। अब हमने बताया कि 2 जने गए हैं, अब क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों सेम दिन चले जाएं, अलग अलग दिन जाए, डिफरेंट डेज जाएं या कंसेक्यूटिव डेज जाएं। अब इस क्वेश्चन को कैसे करना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। मंडे टू सैटरडे है शॉप ओपन, जो हमारी है मंडे टू सैटरडे ओपन है। अब उसमें 2 जने जा रहे हैं, अब वो कैसे कैसे जा सकते हैं, पहले हमें अपना सैंपल स्पेस बनाने पड़ेंगे। क्या बनाने पड़ेंगे कि सैंपल स्पेस कैसे कैसे वो जा सकते हैं। अब सैंपल स्पेस अगर हम ड्रॉ करते हैं तो वो कैसे बनेगी, ध्यान से देखिएगा। अगर सपोज करो पहला मंडे को गया तो दूसरा भी मंडे को जा सकता है, एक ही सैंपल स्पेस बन सकता है, क्या आउटकम, तो एक बन जाएगा हमारा MM कि मंडे और मंडे चले जाए। एक केस ये भी बन सकता है कि पहला मंडे को गया और दूसरा ट्यूसडे को गया, मंडे ट्यूसडे भी बन सकता है। पहला मंडे को गया और दूसरा वेडनेसडे को गया, ये भी बन सकता है। ऐसे ही अगला क्या बन जाएगा, मंडे और थर्सडे बन जाएगा, मंडे और मंडे और सैटरडे बन जाएगा। मंडे और संडे नहीं बनेगा क्योंकि संडे को शॉप ओपन नहीं, हमें कह रखा है मंडे टू सैटरडे। दूसरा में क्या बन सकता है कि पहला ट्यूसडे को गया और दूसरा कब गया, मंडे को। ट्यूसडे वेडनेसडे, ट्यूसडे थर्सडे, ट्यूसडे फ्राइडे और ट्यूसडे, अगला क्या बन जाएगा, वेडनेसडे मंडे, वेडनेसडे ट्यूसडे, वेडनेसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, वेडनेसडे फ्राइडे और वेडनेसडे, उससे अगला क्या बन जाएगा, थर्सडे मंडे, थर्सडे वेडनेसडे, थर्सडे फ्राइडे और थर्सडे, उससे अगला क्या बनेगा, फ्राइडे मंडे, फ्राइडे ट्यूसडे, फ्राइडे वेडनेसडे, फ्राइडे थर्सडे, फ्राइडे फ्राइडे और फ्राइडे सैटरडे। सैटरडे मंडे, सैटरडे ट्यूसडे, सैटरडे वेडनेसडे, सैटरडे थर्सडे, सैटरडे फ्राइडे और सैटरडे और सैटरडे। ये समझ रहे हो ना, ये क्या आउटकम्स बना रहे हैं। ये पहले वाले की प्रोबेबिलिटी है जाने की और ये दूसरे वाले की, कि पहला मंडे को गया, दूसरा मंडे को, फिर पहला मंडे ट्यूसडे, ऐसे करके हमने सारे आउटकम्स बना लिए। कितने आउटकम्स बन रहे हैं हमारे, हाँ 30 आउटकम्स बन रहे हैं। कितने आउटकम बन रहे हैं, तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हमारे हो गए 30। कितने आउटकम बन रहे हैं हमारे, 36 आउटकम्स बन रहे हैं। 1 2 3 4 5 और 6 और कितने हर एक उसमें 6 हैं, तो 6 × 6 36 आउटकम्स बन रहे हैं हमारे। कितने आउटकम्स बन रहे हैं, 36। अब उन्होंने कहा हमारा इवेंट क्या है, फर्स्ट पार्ट में जो हमारा इवेंट है कि सेम डे वो गए हो, क्या गए हो, तो इसमें हमारे फेवरेबल आउटकम्स आप देखिए कितने आ रहे हैं, जो सेम डे गए हो। अगर हम इसमें चेक करें हमारे सेम डे के, तो सेम डे के इवेंट्स क्या आ रहे होंगे, मंडे ये सेम डे हो गया, ट्यूसडे सेम डे हो गया, वेडनेसडे सेम डे हो गया, थर्सडे सेम डे हो गया, फ्राइडे और सैटरडे, ये हमारे सारे क्या हैं, सेम डे वाले आउटकम्स है। तो इसको हम लिख लेंगे, क्या है हमारे फेवरेबल आउटकम्स, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे 1 2 3 4 5 और 6। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हमारे कितने बन गए,
अब प्रोबेबिलिटी तुम्हें बताई थी किसी भी इवेंट की क्या होती है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। तो कितना आ जाएगा 6 अपॉन, तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा इस इवेंट का 1/6। बताओ किसको प्रॉब्लम है इसमें, बताओ किसको नहीं समझ आया, किसी को डाउट है दिमाग में, कुछ पूछना है बता दो। समझ आ रहा है ना कि आउटकम्स हमने कैसे बनाए हैं, पक्का समझ में आ रहा है? फेवरेबल आउटकम समझ आ गए। अब सेकंड पार्ट में हमारा इवेंट क्या हो गया, डिफरेंट डेज हो गया। क्या हो गया? अब डिफरेंट डेज देखो निकालने का, अगर हमारे सेम दिन 6 हैं, सेम दिन 6 हैं, 6 है ना सेम डेज, टोटल 36 है, तो इसका मतलब इन 6 दिनों को अगर हम छोड़ दें तो बाकी सारे क्या हैं, डिफरेंट ही तो हैं। बाकी सारे डिफरेंट ही तो हैं, बात समझ रहे हो? तो अगर हमें सेकंड पार्ट का निकालना हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंट डेज, क्या निकालना हो, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम डे, लिख सकते हैं ना, कॉम्प्लीमेंट्री है ना, या तो भाई सेम दिन जाएंगे या डिफरेंट दिन जाएंगे। तो सेम डे की प्रोबेबिलिटी हमने निकाल रखी है, 1 में से माइनस कर दे तो कितना आ जाएगा आंसर, 1 माइनस 1/6, तो आंसर कितना आ जाएगा 5/6। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या हो गया कि हम दिन गिन लेते हैं भाई, 6 दिन अगर माइनस करते हैं तो कितने फेवरेबल आउटकम आएंगे 30, और टोटल कितने हो जाएंगे 36, तो 30 अपॉन 36 भी सिंप्लीफाई करके कितना आएगा 5/6। तो आप जैसे मर्जी हो वैसे कर लो, चाहे इसमें से फेवरेबल आउटकम्स देख लेना भाई, इन 6 को छोड़ देना, बाकी सारे तो हमारे डिफरेंट डेज हो गए और प्रोबेबिलिटी टोटल 36 हो गए, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 30 अपॉन 36, तो सिंप्लीफाई करके कितना आएगा 5/6। नहीं तो ये भी हो सकता है, या तो वो सेम दिन जाएंगे या डिफरेंट दिन जाएंगे, तो डिफरेंट की हो जाएगी 1 माइनस सेम, तो 5/6। कोई दिक्कत? पक्का? थर्ड पार्ट पे चले। थर्ड पार्ट क्या है, कंसेक्यूटिव डेज। मैं इसे समझा देता हूँ, करना खुद। अब कंसेक्यूटिव मतलब क्या होता है कि लगातार, भाई जैसे एक मंडे को गया तो दूसरा, अगर एक ट्यूसडे को गया तो दूसरा, कंसेक्यूटिव का मतलब यही तो होता है। तो अब कंसेक्यूटिव डेज हमें ढूंढने हैं कि कंसेक्यूटिव कौन कौन से होंगे। तो अगर हम कंसेक्यूटिव को क्रॉस करें तो एक तो ये मंडे ट्यूसडे कंसेक्यूटिव आ जाएगा, कि पहला मंडे दूसरा ट्यूसडे, और तो इस लाइन में कोई कंसेक्यूटिव नहीं आनेगा। इस लाइन में एक ट्यूसडे और मंडे भी कंसेक्यूटिव आएगा ना, कि सेकंड वाला मंडे को गया हो और फर्स्ट वाला, तो ये तो कंसेक्यूटिव गिना जाएगा। ट्यूसडे वेडनेसडे भी कंसेक्यूटिव गिना जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? कंसेक्यूटिव का मतलब कि पहला वाला ट्यूसडे को गया हो और दूसरा वाला ये भी कंसेक्यूटिव गिना जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? पक्का? और तो इसमें कोई नहीं आनेगा। अब इसमें और कौन सा आ सकता है, वेडनेसडे ये कंसेक्यूटिव आ सकता है, और वेडनेसडे ये कंसेक्यूटिव आ सकता है। इसके अलावा तो और कोई नहीं आनेगा। इसमें देखिए थर्सडे वेडनेसडे, थर्सडे फ्राइडे आ सकता है। इसमें फ्राइडे थर्सडे, फ्राइडे सैटरडे आ सकता है, और इसमें सैटरडे, और तो कोई नहीं आनेगा। पक्का? तो अब गिन लो कितने हो गए हमारे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और फेवरेबल आउटकम्स हो गए 10। टोटल कितने हैं, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 10/36, विच मीन्स 5/18। क्लियर है सबको? पक्की बात है? करिए फटाफट ये क्वेश्चन, कॉपी कर लीजिए।